एपिसोड 2 की स्टार्ट में रैन तुली से कह रहा होता है काउंसिल लाइब्रेरी में जो भी हुआ उससे सारे लोग परेशान हैं। लोगों में अफवाह फैल रही है कि ये सब शांग परिवार ने किया है। उनका मानना है कि 10 साल पहले उस हादसे में वो मरे नहीं थे या फिर उनमें से कोई बच गया था जिसने लाइब्रेरी में वो धमाका किया। और तुम इस मामले में कुछ भी करने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम भी शांग परिवार से हो और तुम्हारी पावर्स कम होने पर भी तुम बुरी फंस जाओगी। जिस पर तुली कहती है मैं कुछ नहीं करूंगी। जिसके बाद वो घर आकर हैंक के लिए नाश्ता निकाल रही होती है पर वो अपने कमरे में होते। दरअसल वो खून उनका ही था क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और उन्हें खून की वोमिट हुई थी। अब तुली हैंक को नाश्ते के लिए बुलाती है इसलिए वो अपने कमरे से बाहर आते हैं पर चालाकी से वो उनके कमरे में घुस जाती है ये देखने की कल रात आखिर वो क्या कर रहे थे। लेकिन इससे वो गुस्सा हो जाते हैं और तुली को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ जू अपनी बेटी यान से कह रही होती है अगले साल हेवनली रिडेम्पशन का टेस्ट होने वाला है और लाइब्रेरी में हुए इस हादसे का इल्जाम हम पर भी लग सकता है क्योंकि शैंग परिवार हमारे पीछे पड़ा है क्योंकि वो हमें हेवनली रैम में जाने नहीं देना चाहता। मुझे लगता है वो धमाका भी उन लोगों ने ही करवाया था। दरअसल हु, उनकी बेटी रोंग और उनका बेटा रैन सब चांद परिवार से हैं और जू, उनकी बेटी यान और उनके पति यिन सभी जू परिवार से हैं। अब यान को जू समझाती है आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ शहर के बीच एक पोस्टर लगा होता है जिसमें लिखा होता है कल रात हुए लाइब्रेरी के धमाके का कारण बस पटाखे थे जो अभी होने वाले समारोह की तैयारी के लिए कुछ बच्चों ने जलाए थे जिससे वो धमाका हुआ और कृपया करके लोगों में गलत अफवाह ना फैलाएं। पर लोगों को शक होता है कि इतना बड़ा धमाका पटाखे से नहीं हो सकता। वहीं बाजार में एक आदमी काउंसिल के कुछ कीमती चीजों को बेच रहा होता है जिसे आम जनता खरीदेगी और समारोह में होने वाले डीटीज को भेंट करेगी और उन चीजों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है जहां तुली भी होती है और उसे उन चीजों में एक क्यूब दिखाई देता है जिसे देखकर उसे अपने भाई की याद आती है क्योंकि वो क्यूब बचपन में उसी का हुआ करता था। ये देख वो काफी दुखी हो जाती है और कैसे भी करके उसे खरीदने के बारे में सोचने लगती है। इधर जिंग जंगल में होता है तभी वहाँ फैंग आकर उस पर अपनी मैजिकल प्लम स्कल नाम की पावर्स का यूज करती है जिससे उसके कई सारे रूप बन जाते हैं। वो जिंग से कहती है तुम भी इस पावर को सीख लो तब तुम हेवनली रिडेम्पशन टेस्ट में सभी से छुप कर रह सकते हो। जिस पर जिंग कहता है मैंने लाइब्रेरी में रिकॉर्ड बुक पढ़ी है एंशिएंट समय से आज तक कोई भी हेवनली रिडेम्पशन टेस्ट को पूरा करने के बाद इस प्लैनेट से बाहर नहीं गया है। ये सब झूठ है कि इस टेस्ट को पास करके हेवनली रैम में भेज दिया जाता है। लेकिन फैंग कहती है तुम वहाँ क्यों गए थे? मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था। मैंने तुमसे कहा था तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करने कहूँगी और तुमने लाइब्रेरी में इतना बड़ा धमाका कैसे किया? जिस पर वो कहता है वो बस अचानक हो गया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। फैंग कहती है तुमने वहाँ कुछ और चीज तो नहीं पढ़ ली जो तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए था। जेंग कहता है मेरे माता पिता के साथ जो हुआ मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जरूर करूंगा और उन्हें इंसाफ दिला कर रहूंगा। पर फैंग कहती है मैंने तुम्हें 10 साल से दुनिया से छुपा कर रखा है ताकि किसी को पता ना चले कि तुम जीवित हो। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारी सारी पावर्स को लेकर तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा और तब मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। यानी कि शायद जिंग तुली का ही भाई है जिसे पानी में गिरने से पहले फैंग ने बचा लिया था। फैंग अपनी पावर से जिंग को दूर ढकेल कर वहाँ से चली जाती है। इधर तुली भी क्यूब को लेने के बारे में सोच रही होती है और वो ठान लेती है कि वो कैसे भी करके क्यूब को लेकर रहेगी। इसलिए वो एक लेटर लिखती है जिसमें वो ये लिख सके कि वो कुछ दिनों के लिए पैसों का इंतजाम करने जा रही है ताकि हैंक चिंता ना करे। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे इसलिए वो बिना लेटर लिखे ही वहाँ से चली जाती है। अब काउंसिल में हु से रोंग कहती है मुझे पूरा यकीन है कि वो धमाका जू परिवार ने किया था। हमें सारे लोगों को बता देना चाहिए कि ये सब उन्होंने किया है। इससे वो हेवनली रिडेम्पशन के टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। पर हु रैन को उन्हें समझाने कहता है कि ये करने से हमारी मुसीबत बढ़ जाएगी। रैन रोंग को समझाता है लाइब्रेरी में धमाका हुआ था और चैंग परिवार की मेन पावर आग है और इतना बड़ा धमाका सिर्फ हु कर सकते हैं। इससे लोग शक जू परिवार पे ना करते हुए हम पर ही करने लगेंगे। जिस पर रोंग कहती है तो ये सब फैंग ने किया होगा। लेकिन हु कहते हैं वो बेवकूफ है,
वो पहले काम कर लेती है, फिर अंजाम के बारे में सोचती है। और इस साल मुझे नहीं लगता वो हेवनली रिडेम्पशन टेस्ट पास कर पाएगी, इसलिए वो ये नहीं कर सकती। पर यदि जू या फिर फैंग ने ये धमाका नहीं किया तो इसके पीछे कौन हो सकता है। और जब तक अपराधी पकड़ में ना आ जाए तब तक तुम सभी चौकन्ने रहना। और अब से मैं यहाँ के रूल्स ही बदल लूंगा, पर वो क्या होंगे इसके लिए आपको अगला पार्ट देखना पड़ेगा, जो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।